कमाल है, मैं बता रहा हूँ ना। ये देखिए देखिए, ये देखिए। मान लिया मैंने। वो जी मुझे ये करने की आदत सी है ना, इसलिए आपको लगा होगा कि मेरे विग है। आपको अभी भी देखना है तो आप चेक कर सकती हैं। हो सकता है मैं ऐसे करता हूँ ना, इसलिए आपको लगता होगा कि विग है। सुन रही हैं अम्मा जी, मैं तो तरस गई थी प्रीति भाभी की हंसी की आवाज सुनने के लिए। बहुत अच्छा हंसती हैं, नहीं? अच्छा नहीं, बहुत ऊंचा हंसती है। भले घर की बहू बेटियां ऐसा हंसती हैं भला? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हम ही को नाम धरेंगे। भैया भी तो हंस रहे हैं उनके साथ। देख रही है, ब्याह क्या हुआ, इस सूर्य कमल के तो तेवर ही बदल गए। पहले किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था, और अब बीवी के पल्लू से बंधकर उसे टोकने की बजाय उसके साथ हा हा हू कर रहा है। बहुत खुश लगते हैं दोनों साथ में। लगने से क्या होता है, ये सब चलेगा थोड़े ही। मतलब तुझे क्या लगता है मैं ये सब चलने दूंगी ज्यादा दिन? एक आध दिन ठहर जा, आने दे सूर्य कमल की तनख्वाह मेरे हाथ में, फिर देखती जा। आखिर तुम सब आ ही गई मेरी मुट्ठी में। मेरी तुम पर उस दिन से नजर थी जब इस घर में ब्याह करके मैं आई थी। आपने मुझे बुलाया था छोटी मालकिन? हाँ? आपने बुलाया था? आधे घंटे पहले बुलाया था मैंने तुझे। कहाँ मर गई थी? वो गांव से मेरी मौसी आई है ना, तो उसी को मंदिर लेके गई थी। देख राम कटोरी, अगर यहाँ काम करना है तो मौसी, चाची, मामी, नानी इन सबको भूलना होगा। स्नेहलता भाभी जी की राज में तुमने बहुत काम चोरी की है। अब यहाँ स्नेहलता भाभी जी का नहीं, मेरा राज चलेगा। आई बात समझ में? डील तो डील है माने, हम लोग माल उसी भाव में देंगे जिसका हमने वादा किया था। ठीक है भैया। राम कटोरी, जाकर बाजार से सब्जी ले आ, अच्छी और सस्ती लाइयो। मैं पाई पाई का हिसाब लूंगी। देख, मुझे अच्छी तरह से पता है कि बाजार में कौन सी चीज किस भाव से मिल रही है। मैं स्नेहलता भाभी नहीं हूँ, सरोज हूँ। आई बात समझ में? ये ले और जा, चल। क्या बात है सरोज, आज घर का सारा हिसाब किताब तुम कर रही हो? हाँ। अरे सरोज, ये भाभी जी की चाबियां तुम्हारे पास कैसे? भाभी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। बड़ा विश्वास है ना मुझ पर। भैया, भाभी ने ऐसा क्यों किया? क्या आपको पता था? अरे भाई, ये तो औरतों का मामला है, तुम उन पे ही छोड़ दो। लेकिन भैया, भाभी जी के होते ही। सुन रहे हैं भाई साहब, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये चाबियां मुझे भाभी जी ने दी नहीं, मैंने उनसे छीन ली हो। मैं तो बस भाभी जी का आराम चाहती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाने की। जाने तो छोड़ दो, मैं ये चाबियां भाभी जी को वापस कराती हूँ। नहीं नहीं सरोज, अगर स्नेह ने तुम्हें ये चाबियां दी है तो तुम ही संभालो ये जिम्मेदारी। माने, सरोज भी तो इस घर की बहू है। किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मुझे पता है आप बिग पहनते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, आप खींचे देखिए, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। क्या बात है सूर्य कमल जी, ऐसी कौन सी मजेदार बात लिखी है इस फाइल में? हाँ? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं जी,
यूं ही। हाँ समझ गया, ये नई नई शादी वाली मुस्कान है। क्यों? पुरानी शादी की मुस्कान अलग होती है। भाई पुरानी शादी में तो मुस्कान अक्सर बचती ही कहाँ है बंधु। लेकिन शादी नई हो या पुरानी, शादी उसी को कहना चाहिए जिसमें मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, है ना? लेकिन बीवी को खुश रखने का कोई उपाय, मेरा मतलब है, मुश्किल है। है भी और नहीं भी। अब जैसे उनकी तारीफ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कब उनकी हाँ का मतलब ना है और कब उनकी ना का मतलब हाँ है, ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन समझना तो पड़ता है, क्योंकि हम दोनों को खुश रहना है। इस तरह सूर्यकमल जी, रूठी हुई बीवी को मनाना बिल्कुल लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन मनाना तो पड़ता है, क्योंकि रूठना बीवी का जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा कर्तव्य है उन्हें मनाना, क्योंकि हमें ही तो दोनों को खुश रखना है, उनकी मुस्कुराहट बरकरार रखना है। एग्जैक्टली। और बीवी को मनाने का सबसे कारगर तरीका है उसे उसका मनपसंद तोहफा दे दो। मनपसंद तोहफा? लेकिन मैं तो उसके लिए रेगुलेटर लाया था। तोहफा? पता नहीं आज मुझे तुम थोड़े दुबले दुबले से नजर आ रहे हो, क्या बात है? प्रीति ख्याल नहीं रखती क्या? नहीं माँ जी, प्रीति जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो मैं दफ्तर से सीधे आपके पास में आ रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँगा। प्रीति जी तो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। माँ जी, मुझे एक चीज बताइए ना, प्रीति जी को क्या पसंद है? ये बात तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? उनसे नहीं माँ जी, नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा ना माँ जी, बताइए ना। अरे मेरे प्रीति की पसंद तो सबसे सीधी सादी है। पता है उसे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लौकी। लौकी? लौकी तो माँ जी मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर तो तुम दोनों की राम मिलाए जोड़ी हो गई ना। मेरी प्रीति को लौकी के कोफ्ते दे दो, बस, उसे दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। लौकी के कोफ्ते मैंने कभी नहीं खाए। तो आप खाना, वो बनाएगी, तुम खाना। माँ जी, एक और चीज पूछो, आपको मेरे बाल कैसे लगते हैं? बाल ठीक ही तो है। क्यों, प्रीति ने कुछ कहा क्या? अरे क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? आज तो प्रीति जी ने हद ही कर दी। आपको पता है, चलिए एक बात तो अच्छी हुई, उनकी गलतफहमी दूर हो गई माँ जी। ऐसे ही होता है बेटे, कभी कभी पति पत्नी के बीच गलतफहमी या कभी किसी कारण की वजह से दूरी सी आ जाती है, लेकिन वो दूरी अपने आप दूर भी हो जाती है। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। वैसे ही जैसे हंस का जोड़ा, जो बनते तो है हालात से, लेकिन उनमें नजदीकी आते आते आ ही जाती है, और फिर वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि हंसों का जोड़ा मौसमी नहीं होता, वो तो जीवन भर के लिए होता है। कहाँ खो गए हो बेटा? नहीं माँ जी, अब माँ जी, अब मुझे चलना चाहिए। अब माँ ने सब्जी लाने को भी बोला था। ठीक है, लेकिन पहले कुछ खा तो लेते। बस माँ जी, अब और नहीं खाऊंगा। अगर और थोड़ा सा भी खाया तो फिर प्रीति जी के लौकी के कोफ्ते खाने की पेट में जगह नहीं बचेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जीते रहो, खुश रहो
और हमेशा ऐसे ही रहो। चलता हूँ अम्मा जी। मुझे लौकी दिखाइएगा ना। नहीं, अच्छी लौकी नहीं है माँ जी, ये कुछ थोड़ी अच्छी लौकी दिखाइए ना। वो वाली दिखाइएगा। हाँ, ये अच्छी है। कितना हो गया माँ जी? 12 रुपए हुए। ये लीजिए। बाबूजी छुट्टा नहीं है। नहीं, बाकी पैसे रहने दीजिए, आप रख लीजिए। इतनी देर हो गई और ये सूर्य कमल अभी तक नहीं लौटा। आज तो कोई ओवर टाइम की बात भी ना थी। तुझसे कुछ बता के गया है? कहाँ गया है? लो, कब वो सब्जी लाएगा, कब तू पकाएगी? रितु, अरे रितु जल्दी कर, श्रीवास्तव जी के यहाँ सत्संग में जाने को देर हो रही है। चल जल्दी। बस आ गई अम्मा जी। आ गई अम्मा जी। लो, तू अब लौट रहा है? हाँ, वो मैं लौटते वक्त माँ जी से मिलने चला गया था। माँ जी को? बखत पे घर आने की बजाय तू अपने सास को देखने चला गया? क्यों? तुझे क्या उसकी आखिरी सांसें लेने की खबर मिल गई थी? क्या कह रही हो माँ जी? अगर मुझे कोई आपके बारे में ऐसा कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा? और आप प्रीति भाभी की माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? चुप कर। 1000 बार कहा है बड़ों के बीच में नहीं बोलते। लेकिन देख रही हूँ जब से इसका ब्याह हो गया है, तेरी तमीज न जाने कहाँ चली गई है। जा यहाँ से। और तू क्यों खड़ी है? तेरी क्या आरती उतारूं? चल। प्रीति जी, ये मैं लौकी लाया था, इसके कोफ्ते बनाइए। क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? किसी ने न्योता भेजा था आपको? माँ से मिलने के लिए भी कोई व्यक्ति या न्योता की जरूरत थोड़ी ना होती है। पता है प्रीति जी, माँ ने जैसे ही मुझे देखा, देख के इतनी खुश हुई। अब वो सिर्फ आपकी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। प्रीति जी, जब वो मुझे कहती है ना, आओ बेटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतने प्यार से बेटा कभी किसी ने नहीं बुलाया, माँ ने भी नहीं। वो तो बस सूर्य कमल ही कहती है। तरस गया हूं उनसे प्यार से बेटा सुनने के लिए। अच्छा, आपको पता है आज माँ जी ने मुझे लौकी कैसे खरीदते हैं उसके बारे में बताया। चलिए अब आप अच्छे से लौकी के कोफ्ते बनाइए। मैं आता हूं। सजनी, मैं सोच रही थी हमें अम्मा जी और ऋतु के लिए रुक जाना चाहिए था ना। मेरा मतलब है खाना उनके आने के बाद ही खाना चाहिए था ना। शायद उन्हें बुरा लगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाभी? वैसे भी
वो लोग सत्संग के भंडारे से कुछ ना कुछ तो खा के ही आएंगे ना। आप फिक्र मत करो भाभी। वैसे भी जब अम्मा जी पहले नहीं होती थी ना तो हम यूं ही खा लिया करते थे। और आज तो शुक्र है अम्मा जी है ही नहीं, मैं तो आराम से खा सकती हूँ। वाह, क्या कोफ्ते की भाजी बनाई है भाभी आपने। आप भी खाइए ना भाभी। जान निकल गई। ये क्या हो रहा है इस घर में? हमने अभी तक खाना नहीं खाया और तूने चौका समेट लिया। माँ जी, आप लोगों का खाना मैंने ढक कर रख दिया है। तू ठंडा खाना खिलाएगी हमें? जब 1 मिनट रुकिए, मैं अभी गर्म करके देती हूँ। रहने दे, तेरा खाना गर्म करने तक तो मैं भूख से मर। ये क्या है? लौकी के कोफ्ते हैं। लौकी के कोफ्ते? ये तूने किससे पूछकर बनाए? तुझे पता नहीं, मुझे लौकी से सख्त घृणा है। आज तक इस घर में लौकी नहीं आई। हे बंसी वाले, ये नवाब जाति तो आते ही मुझे भूखा मारने पे तुल गई है। इतनी भूख लगी थी, लेकिन अब इसके कारण मुझे उपवास रखना पड़ेगा। रितु, तुझे खाना हो तो खा ले। अम्मा जी, आप नाराज मत होइए। पता नहीं सूर्य कमल भैया ये सब्जी क्यों ले आए। पहले कभी नहीं लेके आए थे वो। और वो जानते हैं ना कि इस घर में से कोई नहीं खाता, फिर भी ले आए। इसने कहा होगा, आजकल इसी की सुनता है वो। हमारी तो उसे परवाह ही नहीं, हम खाएं या भूखों मरे। अम्मा जी, आप कहे तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं? अब मुझे कुछ नहीं खाना। आज मन भर के खाया प्रीति जी ने। माँ जी से पूछूंगा उन्हें और क्या क्या पसंद है। आपको पता था ना कि अम्मा जी को लौकी पसंद नहीं, तो क्यों लेकर आए आप? आपके लिए। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपको लौकी खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तो। भगवान के लिए आज के बाद से मेरी पसंद की कोई चीज मत लाइएगा। जो बाकी सबको पसंद हो ना, बस वही लाइएगा प्लीज। लेकिन प्लीज कोई सवाल मत कीजिए, अब सोना है मुझे।
ला 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 ला। कितनी प्यारी कितनी मासूम है प्रीति जी। कभी मुस्कुरा कर देख लेती हैं तो मन कई कई दिन खुश रहता है, लेकिन आज पहली बार पता चला कि किसी की डांट भी इतनी मीठी लग सकती है। आज आपने कितने हक से मुझे डांट दिया प्रीति जी, यानी आप कहीं ना कहीं मुझे जरूर अपना समझती हैं। मन मेरा ये चाहे बस तुम्हें निहारूं, धीरे से तुम्हारी ये लटें संवारूं, पलकों में छुपा कर आँखों में बसा लूं, दुनिया की नजर से मैं तुम्हें बचा लूं। तुमको दिल की बात बता के दिल को करार मिलेगा, प्यार के एक एक मोती से ये श्रृंगार सजेगा। बीवी की तारीफ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कब उनकी हाँ का मतलब ना है और कब उनकी ना का मतलब हाँ है, ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। रूठी हुई बीवी को मनाना बिल्कुल लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन मनाना तो पड़ता है क्योंकि रूठना बीवी का जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा कर्तव्य है उन्हें मनाना।